हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। आज से तुम शराब नहीं पियोगे, शराब नहीं पियोगे। नहीं पीऊंगा साईं बाबा, नहीं पीऊंगा। कसम खाओ। मैं कसम खाता हूँ साईं बाबा, आज के बाद शराब कभी नहीं पीऊंगा। जो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाता है, वो उद्धार की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है। तुम आग पे चल सकते हो? हाँ हाँ, मैं आग, हवा, पानी सब पर चल सकता हूँ। तो चल के दिखाइए। उस साईं बाबा को अब उसके मालिक के पास भेजकर ही दम लूंगा। स्वामी जी, किसी ने साईं बाबा की हत्या करके उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए हैं और इस समय कुल्हाड़ी आपके हाथ में है। शिरडी में क्या हो रहा है द्वारकानाथ जी? शिरडी में? शिरडी में तो वही हो रहा है स्वामी जी जो होता चला आया है। अर्थात साईं बाबा की हत्या का किसी को नहीं पता। राम 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 राम, साईं बाबा की हत्या? ये किसने कहा आपसे स्वामी जी? हैं? साईं बाबा की हत्या कौन कर सकता है? हाँ? द्वारिका माई में तो साईं बाबा की आरती की तैयारियां चल रही होंगी। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता ओझ जहित
न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। ये कैसे हो सकता है? रात तो सब खंड खंड टुकड़े टुकड़े था, आज अखंडी कैसे? लगता है साईं बाबा को खंड योग की सिद्धि प्राप्त है। खंड योग की सिद्धि तो केवल परम योगी ही प्राप्त कर सकता है। खंड योग में योगी अपने शरीर को खंडित करता है, शरीर के भागों को अलग अलग कर देता है और बाद में वो अपना शरीर फिर से पहले जैसा अखंड बना लेता है। ये सामान्य योगी का काम नहीं है। खंड योग के प्रयोग करने वाले को मालिक का ही दूसरा रूप होना चाहिए। साईं बाबा क्या मालिक का ही रूप है? शिरडी के लोग भी तो उन्हें भगवान और मालिक मानते हैं। तो क्या मैं मालिक को चुनौती दे रहा हूं? योग क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है। सच्चाई के रास्ते पर चलना योग है। विकारों का त्याग करना भी एक प्रकार का योग है। योगाभ्यास एक श्रेष्ठ अभ्यास है। इसमें विश्व के रहस्यों को भेदन करने की शक्ति है और ये शक्ति सिद्धि के रूप में योगी को मिलती है। परंतु एक योगी को अपनी सिद्धि का आडंबर नहीं करना चाहिए। योगी के संपर्क में जो भी प्राणी आता है, योगी उसमें मालिक के दर्शन करता है। यही योगी का परिचय है। योगी किसी से द्वेष नहीं करता, ना ही किसी से ईर्ष्या करता है। योगी ही अहंकार के अधीन हो गया तो साधारण लोगों को अहंकार से दूर करने का आदेश कौन देगा? योगी को तो सबका गुरु बनना चाहिए। अपनी योग सिद्धि का उपयोग और प्रयोग लोगों की उन्नति के लिए ही तो करना चाहिए। योगी को ही गुरु की जरूरत हो तो लोगों को शिक्षा कौन देगा? योगी को ही नहीं, हर किसी को विवेक से काम लेना चाहिए। मालिक की कृपा का भागी बन जाना शाश्वत सुख है। शाश्वत का मतलब है चिरंतन, अमर, कभी ना खत्म होने वाला, चिरंजीवी। ऐसा शाश्वत सुख पाने के लिए जैसे पत्ता पतझड़ में पेड़ से गिरता है, वैसे ही हमारे अहंकार का टूट कर गिरना जरूरी है। तभी तो योगी समाज को जगा सकता है, लोगों को ईश्वर भक्ति का महात्म्य समझा सकता है। लोगों का मार्गदर्शन करना योगी का काम है। लेकिन योगी ही मार्ग से भटक गया तो योगी भटक जाता है तो मार्गदर्शन के लिए परम योगी के पास आता है। पतझड़ में पेड़ से टूटकर गिरने वाले पत्ते की तरह आज मेरा सारा अहंकार गिरकर चूर हो गया है साईं बाबा, और मैं
अपने गुरु की शरण में आया हूं। मुझ पर कृपा कीजिए साईनाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। योगेश्वर, जब तुम अहंकार में मदहोश थे तो मैंने तुम्हें कई बार संकेत दिए थे। एक बच्ची मिली थी तुम्हें, याद है? उसकी बाली गुम हो गई थी। मेरी माँ कहती है कि इंसान को हमेशा विनम्र होना चाहिए। अगर विनम्र नहीं हो तो वो जितना भी बड़ा ज्ञानी हो वो अज्ञानी ही रहेगा। शिरडी की तरफ आते हुए तुम्हें एक फकीर मिला था। मालिक को पाना है तो तुम्हें अहंकार का त्याग करना होगा। भगवान के दर्शन करने शिरडी जा रहे हो तो विनम्र हो जाओ, अहंकार की गर्दन को झुका लो। फिर तुम शिरडी आए और तुम्हें बच्चे मिले जो पानी में डूब रहे थे। समाधि लेने के लिए योग साधना की आवश्यकता होती है बेटा, और अगर तुम यूं ही दर्शक बने खड़े रहे तो पानी के नीचे ये सब बच्चे मर जाएंगे। स्वामी जी, हम सिर्फ एक ही साधना करते हैं और वो है भक्ति साधना। हम साईं बाबा की भक्ति करते हैं। हर किसी द्वारा मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करना ही चाहता था योगेश्वर, लेकिन तुम तो अपने अहंकार के नशे में चूर थे। क्षमा कीजिए साईनाथ, क्षमा कीजिए। तुम्हारी योग साधना जमीन के अंदर समाधि लेने तक ही सार्थक थी योगेश्वर। योगी तो परमात्मा का दूत है। योगी द्वारा ही परमात्मा अपने कार्य करवाता है। योगी ये बात भूल गया तो परमात्मा के कार्य कौन करेगा योगी? साईनाथ, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। गुरुदेव, आज से आपका ये शिष्य आपके बताए हुए गुरुपदेश पर ही चलेगा। अपनी साधना का उपयोग अपने लिए नहीं, लोगों के लिए करो। बहुत दुखी और पीड़ित लोग हैं, उन्हें करुणा दो। मालिक की तुम पर विशेष कृपा हुई है जो तुम अपनी योग साधना पूरी कर पाए हो। लोगों को मालिक की भक्ति की राह बताओ। लोगों का कल्याण होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। वैद्य जी, हम भी साईं बाबा की शरण में चलें? अरे बहुत शरण शरण करता है, अब मुंह बंद कर नहीं तो तुझे ढूंढू की शरण में भेज दूंगा। जय साईनाथ। चलिए चलिए वैद्य जी, चलिए। राम राम। लो, हवेली और व्यापार के असली मालिक आ गए और तुम आ गए अपने पहले वाली जगह पर। दामू अन्ना को धर्मानंद का नमस्कार। खुश रहो भैया, कैसा रहा आपका सफर? थक गए हैं दिनकर,
साईं बाबा के दर्शन हुए? हाँ दिनकर, भगवान के दर्शन करके ऐसा लगा जैसे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। और सुनाओ, व्यापार कैसा रहा? 1 लाख रुपए का मुनाफा किया है आपके दोनों भाइयों ने। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, त्याग ही जिसका चरित्र है, और जो निर्विकार होकर मन और इंद्रियों को मालिक की भक्ति में लगा देता है, वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेता है। ना कोई लिखा पढ़ी, ना फिर कोई रसीद। आप तो बस नोट गिनते जाइए दामुअना। कोई लिखा पढ़ी नहीं का मतलब है कोई हिसाब किताब नहीं, यानी कि काला धंधा। हमें ऐसा व्यापार नहीं करना है धर्मानंद। भाभी। हाँ दिनकर, आज से हम सच्चाई का सच्चा व्यापार करेंगे, जिसका पूरा पूरा हिसाब किताब होगा। ना हम झूठ बोलेंगे, ना झूठा व्यापार करेंगे। भैया, ये भाभी को अचानक क्या हो गया? दिनकर, अब तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमने साईं बाबा को वचन दिया है कि हम सत्य का साथ देंगे और सत्य की ही राह पर चलेंगे। सत्य की राह पर चलते हुए कम ज्यादा जितना भी व्यापार होगा, हम उतना ही करेंगे। इस पोटली को हटाओ मेरे सामने से, और इस लाख रुपए को ले जाकर किसी सेवाश्रम या अनाथालय को दान दे दो। क्या भाभी? 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए दान कर दूं? सत्य का साथ देना और सत्य की राह पर चलना आसान नहीं। सत्य की राह पर चलना एक तपस्या है। जो ये तपस्या पूरी कर लेता है, उसे तपस्या का दिव्य फल मिलता है। दोपहर के सूर्य की तरह सत्य का तेज दाहक होता है, उग्र होता है। उसे वही लोग सहन कर सकते हैं जिनका मालिक पर पूरा विश्वास है, क्योंकि मालिक का ही दूसरा रूप सत्य है। सच्चाई की राह पर चलने वाला इंसान जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। निराश होकर वो अकेला आगे बढ़ता है। रास्ते में मोह माया की भूल भुलैया उसे निगलने के लिए तैयार होती है, लेकिन उन भूल भुलैयों को मात देकर जब वो आगे बढ़ जाता है और तब पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी जय जयकार करने वाले सभी उसके पीछे आ रहे हैं। सत्य एक वास्तव है, एक हकीकत है। मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सूर्य उदय नहीं होगा? जैसे मुर्गे को छिपा लेने से सूर्योदय नहीं रुकता, वैसे ही सत्य को छुपाने की कितनी भी कोशिश कर लो, सत्य सामने आएगा ही आएगा। इसलिए सदा सत्य को अपनाओ, सत्य की राह पर चलो, सत्य बोलो, क्योंकि अंतिम विजय सत्य की ही होगी। सबका मालिक एक। परेशान होने से क्या होगा दिनकर? ये 1 लाख रुपया तो तुम्हें दान में देना ही पड़ेगा। अगर तुम भैया और भाभी के साथ सत्य की राह पर नहीं चलोगे तो तुम ये हवेली छोड़कर जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। ये 1 लाख रुपया मैं अभी का अभी दान कर दूंगा। मूर्ख कहीं का।
पता नहीं इस साईं बाबा ने भैया भाभी पर क्या जादू किया है। जादू तो वो करता है, बहुत बड़ा जादूगर है वो। हम एक छोटा सा बीज बोते हैं, उससे वृक्ष पैदा होता है। बहुत बड़ा जादूगर है वो। सूरज रोज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है। महालसापति, उसके जादू की वजह से ही एक आत्मा इस दुनिया में जन्म लेती है और बचपन, जवानी, बुढ़ापे की सीढ़ियां चढ़कर दम तोड़ देती है, दोबारा इस दुनिया में जन्म लेने के लिए। हम शिव जी के मंदिर के पास आ गए देवा। हाँ, चलो चलो चले। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कमबख्त उस योगेश्वर ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ा ही नहीं। वैद्य जी, मुंह मुझे दिखाइए, मैं देखूंगा मुंह। अरे मुंह बंद कर, नहीं तो आंख फोड़ दूंगा, नालायक कहीं के। वैद्य जी, ढोल बज रहे हैं, ढम ढमाडम ढम ढमाडम ढम। अरे अरे रुक जाओ। अरे गोंधा, ये लो। बाबा के पास। क्यों गोंधा, बाया जी अप्पा को क्यों तंग कर रहे हो? हाँ, ये आपसे कुछ कहना चाहता है साईनाथ। मालसापति जी, ये बाबा से ना आशीर्वाद लेना चाहता है। बाबा प्रणाम। अरे बाया जी, क्यों गोंधा तुम्हें भगा रहा है? जब आप इस पर अंकुश लगाएंगे तो ये भागेगा नहीं। क्यों गोंधा, हाँ, ऐसा नहीं करते? हम भी साईं बाबा की तरह समारोह में शामिल हो जाते हैं। चलिए चलिए चलिए। खाने को भी मिलेगा। चुप कर, खा। राम राम राम, मैंने भिखारियों को क्यों पाला हुआ है? खुद तो भिखारी के साथ रहते हैं। अरे धोंडू, साईनाथ, आपका आशीर्वाद साथ हो तो सभी कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो जाते हैं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बाया जी अप्पा, क्योंकि तुम सबके सामने एक मिसाल रख रहे हो, जो इस गोंधा को गुलामी से छुटकारा देकर आजाद कर रहे हो। गोंधा, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो बाया जी अप्पा जैसा मालिक तुम्हें मिला है। अरे अरे देखो देखो, द्वारकानाथ जी और वैद्य जी जमीन पे चल रहे हैं। नानावली जी, सभी तो जमीन पर चलते हैं। नहीं, लक्ष्मी की माँ, तुमको पता नहीं है, पहले ना ये दोनों हवा में उड़ते थे। हाँ, लेकिन जब से वो स्वामी योगेश्वर पानी में डूबा बाबा का भक्त बना ना, तब से ये दोनों हवा से जमीन पे आ गए और अब देखो चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए। क्यों द्वारकानाथ जी? नहीं नानावली, नहीं, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मालसापति जी, ये समारोह किस लिए है? सगुन, बयाजी अप्पा का ये बैल आज शिव जी को अर्पण किया जाएगा। और ये बैल आज से शिव जी का हो जाएगा। इसे पवित्र समझा जाएगा। वाह रे लखू मारवाड़ी, तुम्हारे मुंह से पवित्र अपवित्र सुनकर अच्छा लगा। तुमने तो बाबा को दिया जलाने के लिए तेल देने से इनकार किया था। पुरानी बातों को भूल जाइए ना भाभी, साईं बाबा ने भी मुझे माफ कर दिया है। शिव जी को अर्पण करने के बाद गोंदा बैल से कोई काम नहीं लिया जाएगा, ये आजाद घूमेगा, कहीं भी जाएगा और किसी के भी खेत में जाकर खेती खाएगा। हाँ, लखू मारवाड़ी के दुकान के सामने जा खड़ा होगा तो लखू को भी इसे खिलाना पड़ेगा।
वैद्य जी मुझे भी शिव शंकर भोलेनाथ को अर्पण कर दीजिए ना। फिर आप ना तो मुझे डांटेंगे, ना मारेंगे, ना कोई काम करवाएंगे, बस खाने को देते रहेंगे। आप नहीं देंगे ना तो मैं गांव के घरों में घुसकर अपनी पसंद का खाना खाता रहूंगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो 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 नमो। शीश गंग भस्म अंग करते धारण नमो 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 डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। तुम आदि देव अनादि हो, तुम अंतहीन अनंत हो। ओम नमः शिवाय। श्रीमंत हो भगवंत हो, हे नाथ गिरिजाकंत हो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। शशि ललाट तन विराट, हे त्रिलोचन नमो 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 नमो। पार्वती पति महादेव शिव शंकर की जय। हे भोलेनाथ शिव शंकर, हे भोलेनाथ शिव शंकर, आज हम आपको इस गोंदिया को समर्पित कर रहे हैं। आप गोंदिया पर अपनी कृपा कीजिए। हर हर महादेव, हर महादेव। देवाधिपति महादेव शिव शंकर की जय। गोंदिया, गोंदिया मेरे बच्चे, आज से तू आजाद है। इस गांव का हर आदमी तेरी पूजा करेगा। जाओ जाओ मेरे बच्चे। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आई है? चली जाओ यहाँ से। चली जाऊं खाली हाथ? मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। तो क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी कोख में पलने वाला बच्चा। बच्चा? नहीं नहीं। बच्चा दे दे उर्मिला, मुझे ये बच्चा दे दे उर्मिला। देवर जी, धर्मानंद, ये बच्चा दे दे उर्मिला। मुझे ये बच्चा दे दो उर्मिला। नहीं, मुझे ये बच्चा दे दे उर्मिला। साईं बाबा! साईं बाबा, साईं बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्या हुआ उर्मिला? कोई सपना देखा क्या? वो औरत मुझसे मेरा बच्चा मांग रही थी। औरत? कौन औरत? वो वहाँ पेड़ के पास खड़ी है। पेड़? यहाँ कहाँ है पेड़? होश में आओ उर्मिला, तुम अपने कमरे में सो रही हो। तो क्या मैंने सपना देखा? इतना भयानक सपना? हाँ, अब भूल जाओ उसे और अपने दिल से निकाल दो। चलो सो जाओ।
मुझे अपना बच्चा दे दे उर्मिला। उर्मिला, मुझे अपना बच्चा दे दे। उर्मिला, मुझे अपना बच्चा दे दे। दे दे अपना बच्चा उर्मिला। उर्मिला, मुझे ये बच्चा दे दे उर्मिला। मुझे ये बच्चा दे दे उर्मिला। मुझे ये बच्चा दे दे उर्मिला। रुक जाओ वहीं के वहीं। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मुझे ये बच्चा चाहिए। नहीं मिलेगा बच्चा तुम्हें। उस बच्चे का पीछा छोड़ दो तुम। नहीं। चली जाओ यहाँ से। उस बच्चे का पीछा छोड़ दो। चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। ये बच्चा मेरा भोजन है। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। उस बच्चे का पीछा छोड़ दो। चली जाओ यहाँ से। नहीं, ये बच्चा मुझे दे दो उर्मिला। ये बच्चा मुझे दे दो। उर्मिला, उर्मिला, उर्मिला क्या हुआ? उर्मिला, उर्मिला क्या हुआ तुम्हें? उर्मिला, 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 उर्मिला तुम्हें क्या हुआ? तुम बोलती क्यों नहीं? दिनकर, शंकर, जल्दी आओ, तुम्हारी भाभी को डॉक्टर के पास ले जाना है, जल्दी आओ। उर्मिला, उर्मिला उठो। कौन किसके बच्चे का पीछा कर रहा है? बदनसीबी, बद्दुआ। मैं कहां कहां दौड़ूंगा महालसापति, कहां कहां ध्यान दूंगा, क्या क्या करूंगा। कब तक बोलता रहूंगा कि मालिक की भक्ति करो, मालिक पर भरोसा रखो। कब तक समझाता रहूंगा कि किसी पर अन्याय ना करो, किसी की बद्दुआ मत लो। कब तक रट लगाता रहूंगा कि झूठ मत बोलो, सच का साथ दो। आखिर मैं भी तो इंसान हूं महालसापति। हाँ साईनाथ, आपने इंसानी चोला पहना है। इस इंसानी चोले की भी तो एक मर्यादा है महालसापति। एक आयु है। इस इंसानी चोले की शक्ति भी तो क्षीण होती रहती है ना। मुझे डर है महालसापति की, जो काम मालिक ने मुझे सौंपा है मैं उसके लिए अधूरा तो नहीं पड़ जाऊंगा। इस इंसानी चोले की वजह से ही मैं भी तो थक जाता हूं महालसापति। इंसान का दुख दर्द देखकर मन में छाई हुई उदासी मन को भी थका देती है। इंसान का कर्म तब तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ता जब तक वो उस कर्म का फल नहीं भोग लेता। चाहे इंसान दूसरा जन्म ले ले, तीसरा जन्म ले ले, चौथा जन्म ले ले, जब तक वो कर्म फल का भोग नहीं लेता तब तक उसका अपना कर्म एक
ब्रह्म राक्षस की तरह ही उसका पीछा करता रहता है और इंसान रोता है कि उसे संतान नहीं, उसके घर में बीमारी ने जगह बना ली है। महालसापति, कोई समझने को तैयार नहीं है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे उसके अपने पूर्व कर्म हैं। अपनी बदहाली के लिए जिस मालिक की उसे भक्ति करनी चाहिए, उस मालिक को ही वो दोषी मानता है। ये कोई नहीं कहता कि मैं सारे दुख भोगूंगा, सारे कष्ट सहूंगा और मालिक की भक्ति भी करूंगा। हर कोई सुख चाहता है महालसापति, परंतु सुख पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। दुखों का सामना करना पड़ता है। ये बात लोग भूल जाते हैं और आक्रोश करने लगते हैं। मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी निराशा आशा में बदल देता हूं। उन्हें समझाता हूं कि बुराई पर अच्छाई से विजय हासिल करो, झूठ को सच्चाई से मात दो। मैं तो हर किसी की जिंदगी में खुशियों के दीप जलाना चाहता हूं। दीप जलाकर उनकी जिंदगी रोशनी से जगमगा देना चाहता हूं। लेकिन क्या साईनाथ? जब मैं किसी को जिंदगी देता हूं महालसापति, तो ये कोई नहीं जानता कि मुझे अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा देना पड़ता है। जिससे मैं कमजोर होता जाता हूं। इसलिए मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना महालसापति की मालिक ने मुझे मुक्ति नहीं दी है। मरने के बाद भी मुझे लोगों को करुणा देने के लिए यहाँ शरीरी होकर निवास करना पड़ेगा। तब मैं नहीं, मेरी समाधि भक्तों से बात करेगी, उन्हें करुणा देगी, उनके दुख दर्द का विनाश करेगी। सबका मालिक एक। उर्मिला, अब तुम ठीक हो और हमारा बच्चा भी बच गया। बच्चा? हाँ। और वो भयंकर औरत? औरत? कौन औरत? कैसी भयानक औरत? कहाँ है औरत?
उर्मिला बेटी। साईं बाबा। साईं बाबा? हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे साईं बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। उर्मिला बेटी, दामू अन्ना को मैंने उदी दी है। उस उदी को वो तुम्हारे इर्द गिर्द बिखेर देगा। तुम्हारा कल्याण हो। सुनिए, हाँ? साईं बाबा की दी हुई उदी मेरे चारों ओर बिखेर दीजिए। साईं बाबा की आज्ञा है। अभी लो उर्मिला। ये बच्चा मुझे दे दो उर्मिला। ये बच्चा मुझे दे दो उर्मिला। बच्चा मुझे दे दो उर्मिला। नहीं उर्मिला बेटी, तुम उदी की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन मत करो। ये बच्चा मुझे दे दो उर्मिला। ये बच्चा मुझे दे दो उर्मिला। जय साईं बाबा, जय साईं बाबा।